डस्का में ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़े की नई बड़ी वजह बन गए हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो इंतखाब जीत चुकी है, इसलिए नतीजा जारी किया जाए। नून लीग कह रही है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील हुए, इसलिए तहकीकात की जाए और ज़रूरत पड़े तो दोबारा पोलिंग करवाई जाए। कल इलेक्शन कमीशन इस मामले पर अहम समाअत करेगा, मगर अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है कि हालांकि कानूनी तौर पर ज़रूरत नहीं है, मगर मैं अपने उम्मीदवार से कहूंगा कि उन 20 पोलिंग स्टेशंस पर जिन पर ऑपोजिशन शोर मचा रही है, वहां पर री-पोलिंग की दरख्वास्त दी जाए, री-पोलिंग करवाई जाए। अब ये अहम मामला है क्योंकि मरियम नवाज कह चुकी हैं कि अगर री-पोल होगा तो पूरे हलके में होगा, क्योंकि मसला इन 20 पोलिंग स्टेशंस में मरियम नवाज के मुताबिक नताइज बदलने का है, मगर बहुत सारी दूसरे पोलिंग स्टेशंस में हमारे जो वोटर्स थे उन्हें वोट डालने नहीं दिए गए। अब वज़ीर आज़म ये इशारा दे रहे हैं कि 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा मैं दरख्वास्त करूंगा अपने उम्मीदवार से कि इलेक्शन हो जाएं। ये अजीब मामला है, दोनों जमातें आमने सामने आई हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब कुछ हुआ है तो जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो क्या होगा, ये दोनों जमातें क्या करेंगी। एक ज़िमनी इलेक्शन में लाशें हमें गिरती नजर आई हैं, क्या करेगी नून लीग, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये जो कुछ हुआ ये आप दोनों जमातों के आमने सामने क्या धरा था, क्योंकि बाद में तो फिर बल्दियाती इंतखाबात आने हैं, आप लोगों ने क्या करना है, तो क्या होगा इस सारे में मामला जब आप दोनों आमने सामने होंगे? शाहजेब, ये एक प्रोपेगंडा है और इस प्रोपेगंडे को इस्टेब्लिश करने के लिए ये हुकूमती वज़रा जो हैं ये कल वहाँ डस्का भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसमें किसी सियासी जमात का किया धरा नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि ये हुकूमत का किया धरा है और हुकूमत की इमा पे और हुकूमती कैंडिडेट की इमा पे हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने के लिए लोकल पुलिस और इंतज़ामिया जो है उन्होंने 20 लोगों को, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठाया। वहाँ पे एक फार्म हाउस है, वहाँ पे उनको रखा गया। वहाँ पे फरदौस आशिक अवाम साहबा खुद बजाते खुद मौजूद थी वहाँ पे और पूरे रिजल्ट्स का इंतज़ार किया गया। और जब ये देखा कि उस रिजल्ट जो अब तक इकट्ठा हो चुका है 340-41 पोलिंग स्टेशन का, वहाँ से ये हार रहे हैं, तो उसके बाद उनके बैग खोले गए, उनसे नया रिजल्ट तैयार करवाया गया और उसके मुताबिक फिर हमारी जो लीड थी उसको कवर करके 7,827 वोट की लीड बनाई गई। ये वो फिगर है जो फरदौस आशिक अमान जब वहाँ पे ये कार्रवाई सारी मुकम्मल कर चुकी थी तो इन्होंने को रात 2:30-3 बजे को 3 बजे के करीब 4 बजे के इन्होंने जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया। दूसरी बात ये है कि कस्बा जो है डस्का, उसका तकरीबन कोई 100 के करीब पोलिंग स्टेशन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रांग होल्ड है। इन्होंने बाकायदा लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी अपने बंदों की। उनमें असजद मल्ली जो उनका उम्मीदवार है उसका भाई मौजूद था। ये हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आते थे, आगे हवाई फायरिंग करते थे। कोई झगड़ा नहीं था किसी से, कोई सामने झगड़ा करने वाला नहीं था। फायरिंग करते थे, भगदड़ मचती थी, वोटर जो वहां पे लाइनों में लगे होते थे वो घरों को वापस चले जाते थे। इन्होंने इस तरह से डस्का में हमारी लीड को जो है, मगर राना साहब अगर यही इंतजामिया पंजाब हुकूमत की होगी तो इस तरह से राना साहब करने की जो है वो उन्होंने कोशिश। अब इंतजामिया अगर पंजाब हुकूमत की होगी, जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने इस बात का नोटिस लिया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आईजी पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी अनअवेलेबल हो गए थे और हमारे लोगों हमसे ट्रेस नहीं हो रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन समाअत भी कर रहा है, इस हवाले से फैसला भी दे देगा, मगर ये इस बात की निशानदही नहीं कर रहा है कि अब आइंदा जो भी सियासत होगी उसमें यही कुछ होगा और अगर बल्दियाती इंतखाबात होने इंतजामिया यही होगी तो आप क्या लाशें गिर रही होंगी। इस हद तक नफरत हो गई है सियासत में, इस हद तक कारकुन आमने सामने होंगे। नहीं शाहजेब, ये बड़ी चालाकी के और बड़ी अय्यारी के साथ जो है ये लाशों के गिरने को अपने इस अमल से, लाशों के गिरने का 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठाने से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां जहां से इन्होंने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए हैं वहां पे कोई लाश नहीं गिरी। पूरे कस्बा डस्का में जहां पे इन्होंने कोई जो है वो 50 जगह पे हवाई फायरिंग की है वहां पे कोई लाश नहीं गिरी। वहां पे इन्होंने पोलिंग बंद करवाया, वहां पे इन्होंने लोगों को वोट का हक इस्तेमाल नहीं करने दिया, वहां पे कोई लाश नहीं गिरी। ये लाशों का मामला तो डस्का शहर से 20 मील दूर 2 ग्रुप जो थे वो इलेक्शन में आमने सामने हुए
और वहां पे उनका झगड़ा हुआ। वो एक सिंगल इंसिडेंट है जिसमें दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए और दोनों तरफ से एक एक जो है वो हलाकत हुई है। मगर राणा साहब अब ये मगर राणा साहब ये वाकये को जो है वो डस्का के इलेक्शन में जो फायरिंग करके इन्होंने वोट को रोका उससे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठाने से जो है वो मंसूब कर रहे हैं। राणा साहब मगर इसमें एक मसला है। मैं एक मसला जानना चाह रहा हूं कि अगर ये लाशों का ताल्लुक नहीं है तो कम से कम आप ये तो कह रहे हैं ना कि इन्होंने 20 जो ऑफिसर्स थे उनके साथ क्या किया। अब अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या आइंदा कोई भी इंतखाबात होते हैं, आप लोग इस बात के मुखालिफ हैं कि जो पोलिंग स्टेशन पर फौज नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है आपने 2018 में उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हैं। तो इंतज़ामिया यही होगी तो उसके बाद इसी किस्म के वाकयात होंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आपके वर्कर्स भी एक्टिव थे, मीडिया पर भी सारी की सारी फुटेजेस आ गई, तो ये तो बड़ी तबाही होगी आगे जाके। जिस भी किस्म के इंतखाबात होंगे, अगर वो कराएं तब भी मसला, अगर ये इंतजामिया कराए तब भी मसला, और फिर आमने सामने होंगे आप सब। शाहजेब, अब लोग अपने वोट की कदर को, उसकी इज्जत को पहचान चुके हैं। अब ये वोट चोर जो हैं, जिन्होंने ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की और ये पकड़े गए हैं वहां पे डस्का में, तो ये बाज आए। फ्री फेयर इलेक्शन होने दे, क्यों ये फायरिंग करवा रहे थे सारा दिन? और वो जो फायरिंग कर रहे थे मोटरसाइकिलों के ऊपर लोग, उनको क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन लोगों ने अगवा किए हैं, इनको दे ना सजा। वो जुल्फकार विर्क जो है डीएसपी, जब उसको डस्का से ट्रांसफर करवाया इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऑर्डर करके, उसको क्यों उन्होंने सीआईए का डीएसपी लगाया? क्यों उसे उस इलाके का इंचार्ज लगाया जहां से ये 20 लोग जो है वो उठाए गए हैं? वो जिस फार्म हाउस पे उनको रात रखा गया है 10-12 घंटे, उसकी निशानदेही हो चुकी है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है, किसी नए इख्तियार की जरूरत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, डीपीओ सियालकोट और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, और जिन लोगों ने ये बाकी आगे जो है ये इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठाया है और जो फायरिंग करते रहे डस्का में सारा दिन, इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, इनको सजा दी जाए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जो है वो उलझा रहे हैं मामले को, वो जी लाशें गिर गई जी, वो भाई लाशें कहीं गिरी हैं, फायरिंग तो कहीं करते रहे हो। राजा साहब एक और मसला ये है कि आप लोगों ने, आप लोग कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का कहते थे कि बयानिया दफन हो गया, वो लोग नाकाम हो गए, आप लोगों को वोट पड़े हैं, ये नजर भी आ रहा है। मगर अब मसला ये है कि पीटीआई को भी वोट कम नहीं पड़े हैं, जो आप कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है। पीटीआई को कॉपियां पड़ी हैं, मगर वोट नहीं पड़े, कॉपियां पड़ी। मगर गुजरावाला में जहां आप जीते हैं वहां पर भी तहरीक इंसाफ ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। आपको 53,000 पड़ा है, तो उन्हें 48,000 पड़ा है, हालांकि 27,000 पड़ा था उनको 2018 के इलेक्शन में। वहां पे भी कॉपियां पड़ी हैं। वहां पे जब ये इलेक्शन हारे हैं तो इनका जो महमूद रशीद साहब गए हुए थे, इनके मिनिस्टर, वो इलेक्शन के इंचार्ज, उन्होंने वहां उस मजमे में कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं हारी, ये हमारा इलेक्शन हारा है, हमने इसकी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी लगाए थे, इसको कॉपियां भी फराहम की थी, ये डलवा ही नहीं सका। ये तो राणा साहब अब ये कॉपियां पड़ी हैं इनको। राणा साहब अब इलेक्शन जमानतें जब्त होनी थी दोनों हलकों में। अब इलेक्शन कमीशन ने फ्री और फेयर होता तो। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, आपको फैसला कबूल होगा जो भी इलेक्शन कमीशन करेगा? देखिए जी, आप इसमें आप मुझे ये बताएं कि कबूल या ना कबूल वाली कौन सी बात है? अब ये कोई बात गलत है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए हैं? सारा दिन डस्का में कोई तकरीबन उसके 70-80 पोलिंग स्टेशन है, वहां पे वोट ही नहीं इन्होंने पड़ने दिया। 5-5 घंटे जो है वो पोलिंग स्टेशन बंद रहे हैं। यानी कि आपको इनके ऊपर रीपोल करवाएं तो पता चल जाएगा कि लोगों ने वोट किसको दिया है। यानी आप कह रहे हैं कि किसको पड़ी है? पूरे हलके की जो रीपोलिंग है वही आपको अब काबिल कबूल है? देखें शाहजेब, ये तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन ऐसा बनता है, 20 के इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा के रिजल्ट तब्दील किए हैं जो बिल्कुल राइटिंग ऑन दी वॉल है, उसमें अब कोई साबित करने वाली बात नहीं है। और दूसरा जो डस्का पूरा शहर है उसके पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग, कोई किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सबके सामने वो फुटेज चल रही है और वहां पे पोलिंग जो है वो बंद रहा है 4-4, 5-5 घंटे। तो ये को तकरीबन 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशन बन जाता है। इसलिए हमारी ये राय है, कोई डिक्टेशन नहीं है या हम कोई जो है वो हम ये राय दे रहे हैं कि जब 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशन ये बनता है तो मुनासिब होगा, बेहतर होगा कि पूरे हल्के में रीपोल हो जाए। बहुत शुक्रिया रनसनौल्ला साहब हमारे साथ मौजूद